दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसके पिता एक अपाहिज है और माँ दूसरे के घरों में बर्तन धोती है। लेकिन उस बच्चे ने मात्र 17 साल की उम्र में अपने देश को वर्ल्ड कप जिता दिया और बन गया यंगेस्ट मिलियनर। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ब्राजील का एक छोटा सा कस्बा जहाँ पर सभी बच्चे बड़े लोगों के जूते पॉलिश करने का काम करते हैं। जब उनका काम खत्म हो जाए तो वो पूरे गांव के लोगों के कपड़ों से एक फुटबॉल बनाते और उसे ही खेलना शुरू कर देते हैं। ये नजारा सेम हमारे भारत देश जैसा ही है, जहां आपको हर गली में क्रिकेट खेलते हुए बच्चे मिल जाएंगे। और उन्हीं में से डेका नाम का लड़का भी होता है, जिसका छोटा भाई खेलते खेलते कीचड़ में गिर जाता है तो सभी बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन वो कीचड़ सभी पर फेंकना शुरू कर देता है, जिसके बाद बाकी बच्चे भी उसी कीचड़ में खेलना शुरू कर देते हैं। अब घर आने पर डेका की माँ उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है, तो वो उसे झूठ बोलता है कि डेविड गलती से कीचड़ में गिर गया। लेकिन तभी उसके छोटे भाई के मुंह से गलती से सच बाहर आ जाता है, जिसके बाद उन्हें खूब मार पड़ती है, क्योंकि उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उनके बेटे का हाल भी सेम वही हो जो उनके पिता का है। दरअसल इनके डैड जॉन भी नेशनल टीम में खेला करते थे, लेकिन गेम के टाइम उनके पैरों में चोट लग गई, जिसके बाद वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गए और आज वो सफाई का काम करते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि उसी शाम फुटबॉल वर्ल्ड कप का मैच होता है। पूरे गांव एक जगह इकट्ठा हो जाता है और रेडियो ऑन करके बैठ जाता है। लेकिन 90 मिनट बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। दरअसल इस फुटबॉल मैच में ब्राजील बहुत ही बुरी तरह से हार चुकी थी और इस चीज का असर उस गांव पे इतना ज्यादा पड़ा कि उस रात किसी ने अपने घर में खाना नहीं बनाया। तो आप समझ गए होंगे कि ब्राजील फुटबॉल का कितना बड़ा फैन है। अपने डैड को ऐसे उदास देखकर डेका कहता है कि देखना डैड, मैं अपने देश के लिए एक दिन वर्ल्ड कप जरूर लेकर आऊंगा। सेम उसी तरह से जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपने बड़े भाई से कहा था कि वो एक दिन वर्ल्ड कप जरूर जीतेंगे। यहाँ डेविड कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हो, लेकिन तुम्हें अपनी मॉम की बात सुननी है। वो नहीं चाहती कि तुम फुटबॉल खेलो, इसलिए पढ़ाई लिखाई करो। अगले दिन उसकी माँ उसे अपने साथ अपने काम पर ले जाती है, जहाँ वो साफ सफाई का काम करती। लेकिन तभी उन्हें कुछ और काम आ जाता है, इसलिए वो डेका को किचन में छोड़कर चली जाती है। उसे बहुत ही तेज भूख लगी थी, इसलिए वो वहाँ रखी कुछ पेस्ट्रीज को खाने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं और वो नीचे जमीन पर बैठ जाता है। वो लड़के आपस में किसी फुटबॉल इवेंट के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर बच्चों को खेलने का मौका मिल रहा है। तो डेका फौरन कहता है कि मैं तो बिल्कुल पेले की तरह खेलूंगा। वो दूसरा लड़का उसे पूछता है कि ये पेले कौन है। तो डेका बताता है कि वास्को डी गामा का गोलकीपर। अब वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसका नाम पेले नहीं बल्कि बेले है, और कहता है कि आज से तुम्हारा नाम पेले है। असल में उन्होंने ये उसको चुल्हाने के लिए नाम कहा था, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि सालों बाद पेले नाम की शर्ट ब्राजील का हर बच्चा पहन के घूमेगा। अब इसके बाद वो लड़के उस पर पोछे वाली बाल्टी गिरा देते, लेकिन तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और फौरन उसे वहाँ से लेके जाती है। लेकिन जाते जाते वो उस टूर्नामेंट का पैम्फलेट ले लेता है और फिर शाम में अपने दोस्तों को दिखाता है। उन्हें बताता है कि हम लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन डेको के सभी दोस्त उसे मना करते हैं, क्योंकि अगर उसकी माँ को इस बारे में पता चला तो वो बहुत मारेंगी। लेकिन वो किसी को भी कुछ ना बताने को कहता है। फिर अगले दिन वो सभी बच्चे एक टीम बनाते हैं और प्रैक्टिस में लग जाते हैं। वो सभी बहुत प्रैक्टिस करते हैं और फाइनली मैच का दिन आ जाता है। अब डेको का एक दोस्त अपने घर की एक चादर को फाड़कर सभी के लिए टी शर्ट बनाता है, ताकि वो सभी एक टीम जैसे लगे। अब वहाँ पर हम उन लड़कों को भी देखते हैं जिनके घर में डेको की माँ काम किया करती थी। इन सभी के पास जूते नहीं थे खेलने के लिए, और ऐसे में फुटबॉल खेलना आसान नहीं होता, इसलिए डेको पास के खाने की फैक्ट्री से कुछ सामान चुरा लेता है और फिर उन्हें बेचकर अपनी टीम के लिए जूते ले आता है। लेकिन वो जूते किसी को भी फिट नहीं आते, क्योंकि वो पुराने थे। खैर उन्हें वो पहनना ही पड़ता है। अब मैच शुरू हो जाता है और स्टाफ के लोग कहते हैं कि शूलेस टीम के कैप्टन का नाम है पेले। ये सुनकर डेको आग बबूला हो जाता है, क्योंकि ये उन लड़कों की शरारत थी, उन्होंने उसका रियल नाम नहीं लिखवाया था। अब सभी खेलना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ शूलेस टीम कुछ खास प्रदर्शन नहीं करती। मैच के हाफ टाइम में किंग टीम ने 6 गोल मारे थे और शूलेस का सिर्फ एक ही गोल था, और इसकी वजह थी इनके जूते, जो कि पहनकर इन्हें खेला नहीं जा रहा था, क्योंकि उन्होंने हमेशा नंगे पैर ही खेला था। इसलिए अब सभी जूते उतार देते हैं और अपनी उसी फॉर्म में आ जाते हैं जैसे वो अपनी बस्ती में खेला करते थे। फिर होना क्या था दोस्तों, डेको एक के बाद एक गोल दागना शुरू कर देता है और सामने वाली टीम बस देखती रह जाती है। लोग पेले पेले कहकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो डेको को चिढ़ा नहीं रहे थे, बल्कि उसे चीयर्स कर रहे थे। वो सभी उसकी फुर्ती देखकर हैरान थे। उन्हें उनका असली नाम नहीं पता था। अब मैच खत्म हो जाता है, लेकिन किंग टीम जीत जाती है। पर दोस्तों यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस थी, जितने भी लोग थे, उन सभी की जुबान पर पेले नाम था, क्योंकि उसका प्रदर्शन देखकर सभी लोग बहुत प्रभावित थे। अब डेको को इस नाम से कोई दिक्कत भी नहीं थी। उसके डैड भी बहुत खुश थे, क्योंकि वो भी वहीं मौजूद थे। लेकिन तभी डेको देखता है कि वो फैक्ट्री के लोग यहाँ आ गए जिनका सामान उन्हें चुराया था। इसलिए सभी भागना शुरू कर देते हैं और नदी पार करके गुफा में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन इस समय तेज बारिश हो रही है और नदी का लेवल भी बढ़ गया।
पर अगर वो बाहर निकले तो वो लोग इन्हें बहुत मारेंगे, इसलिए सभी छुपकर अंदर बैठे रहते हैं। लेकिन इतनी देर में वो गुफा ढह जाती है। फिर क्या, सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक उनका साथी अंदर ही फंसा रह गया था। अब डेको बहुत कोशिश करता है कि वो उसे बाहर निकाले, लेकिन उसकी मौत हो जाती है और ये सदमे का असर उस पर बहुत ही ज्यादा गहरा होता है। डेको अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगा था और जब इंसान ऐसी हालातों में फंसता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है और सब कुछ उनसे बता देता है। यहाँ डेको ने भी यही किया। वो रोते हुए उनके पास जाता है और सब कुछ उन्हें सच बता देता है। तो उसकी माँ उसे गले लगाते हुए कहती है कि बेटा, जिसको जाना होता है वो जाकर रहता है, फिर चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। वो अपनी माँ से कहता है कि अब से मैं कोई फुटबॉल नहीं खेलूंगा, मैं बस पढ़ाई करूंगा और डैड के साथ काम पर जाऊंगा। इसलिए अगले दिन वो स्कूल जाने लगता है और जब घर आता है तो डैड के साथ वहाँ के होटल के टॉयलेट साफ करने में लग जाता है। लेकिन अभी भी उसके अंदर वो जुनून, वो जज्बा जिंदा था। लेकिन यहाँ हालातों ने उसके अंदर के पैशन को मार दिया था। आज भी हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो सचिन और विराट से भी आगे निकल सकते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी, उनकी जिम्मेदारियां ही उन्हें रोक कर रखती है। अब डेको के डैड को देख लो, एक समय पर वो ब्राजील के महान फुटबॉल में से थे, लेकिन आज वो टॉयलेट साफ कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने बेटे के अंदर खुद को पहचाना है, इसलिए वो उसे कहते हैं कि तुम्हें फुटबॉल नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें और आगे जाना होगा। तब वहां से वो उसे एक आम के पेड़ को दिखाते हुए बताते हैं कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो यहीं आकर इन आमों से प्रैक्टिस किया करता था, क्योंकि इसमें बैलेंस अच्छा बनता है। वो उसे भी ऐसा करने को कहते हैं, लेकिन डेको दिलचस्पी नहीं दिखाता और चला जाता है। पर एक दिन वो खुद के डैड को बेबस वॉशरूम में साफ सफाई करते हुए देखता है और ठान लेता है कि वो अपनी परिवार को गरीबी से बाहर निकाल कर रहेगा और इसके लिए उसे जितनी भी मेहनत करनी पड़े वो करेगा। अब इसके बाद क्या था, वो लग जाता है उन आमों की प्रैक्टिस में और एक दिन ऐसी एक प्रैक्टिस करते हुए उसे एक आदमी देख लेता है और अगले दिन वो उसके घर आता है। दरअसल दोस्तों, ये आदमी सैंटोस फुटबॉल क्लब का मैनेजर होता है। उसे ऐसे ही किसी टैलेंटेड बच्चे की जरूरत थी जो आगे जाकर देश के लिए खेल सके। यहाँ डेको बड़ा हो गया था, इसलिए उसके डैड हाँ कर देते हैं। वो अपनी माँ को बिना बताए उस फुटबॉल क्लब में चला जाता है, लेकिन वहां जाकर वो कुछ अच्छा खेल नहीं पाता और ये डेको को भी पता चल चुका था। इसलिए वो कुछ दिनों के बाद बिना किसी को बताए एक रात फुटबॉल क्लब से स्टेशन पर आ जाता है घर जाने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ उसे बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी देख लेता है जो कि सैंटोस क्लब का मेंबर होता है। वो डेको को जानता था, इसलिए वो उसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तो डेको कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे बस की बात नहीं है फुटबॉल खेलने के लिए। अगर मैं घर नहीं गया तो वहां जाकर पढ़ाई नहीं करी तो मुझे भी अपने डैड की तरह टॉयलेट साफ करना पड़ेगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे एक किस्सा बताता है कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने अत्याचार किया था तब एक जिंगा नाम का मार्शल आर्ट आया था जिसने सभी को लड़ना सिखाया और बाद में उसे फुटबॉल खेलने का भी अवसर मिला। उसने ढेरों कामयाबी हासिल करी, लेकिन कुछ सालों पहले जब ब्राजील वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया तो ब्राजील टीम ने जिंगा स्टाइल से खेलना बंद कर दिया, इसलिए वो हारी। पर तुम्हारे अंदर मैंने वो जिंगा स्टाइल देखा है, पर तुम वो दिखाने से क्यों डर रहे हो? तुम जाओ और तुम्हारे अंदर की काबिलियत को पहचानो, उसे बाहर लाओ, अपने दिल से खेलो, देखना दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। या फिर तुम दूसरा काम कर सकते हो, अभी कुछ देर बाद रियो जाने वाली ट्रेन आएगी, उसमें बैठ जाना और घर चले जाना और अपने सपनों को ऐसे ही कहीं जमीन में दफना देना। अब थोड़ी देर में ट्रेन आ जाती है, लेकिन डेका उस पर चढ़ता नहीं, वो वापस आ जाता है। डेका दोबारा से जाकर गेम खेलता है और इस बारी वो अपने पैरों से गोल दागता है, वो भी उड़ उड़ कर। ये देखकर उसका कोच हैरान था कि ऐसा कैसे कर दिया। वो उसे अब ऐसे ही खेलने को कहता है और डेका को अब यहाँ पर प्रो टीम में जगह मिल जाती है, जहाँ उसकी उम्र से ज्यादा बड़ी प्लेयर थे। उसे इस टीम में जगह मिली थी उसके टैलेंट की वजह से। अब डेका के दिमाग में बस एक ही गोल सेट था, वो था ब्राजील की नेशनल टीम में जगह बनाना और अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाना। इसलिए उसकी रातों की नींद, दिन की भूख, सब कुछ उड़ जाती है। वो रात रात भर सबको सोने के बाद भी खुद अकेले प्रैक्टिस करता था और ये सारी चीजें, उसकी सारी मेहनत वो बूढ़ा आदमी देख रहा था। उसे पता था कि ये लड़का जरूर इतिहास रचेगा। अगले दिन प्रो टीम का मैच होता है और वहां डेको हाफ टाइम में ही 3 गोल दाग देता है और ये देखकर वहां सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उसने वहां अपने डैड के सिखाए हुए ऐसे शॉट भी मारे जो अभी तक फुटबॉल जगत इतिहास में किसी ने नहीं देखा था। उसके बाद होना क्या था, डेका सैंटोस क्लब के लिए एक सुपरस्टार बन जाता है। न्यूज़पेपर में उसका नाम आने लगता है। उसने सैंटोस के लिए 340 गोल मारे थे, वो भी बस 3 साल में। अब उसके इस कारनामे की भनक ब्राजील नेशनल टीम के सेलेक्टर को लग गई थी, लेकिन वो अभी सिर्फ 17 साल का ही। क्या वो उसे टीम में लेंगे, यही जानने के लिए उस पूरे दिन डेको के डैड, उसके छोटा भाई घर के बैकयार्ड में रेडियो लेकर बैठे हुए थे। आज 1958 की ब्राजील फुटबॉल फीफा टीम का ऐलान होने वाला है। एक एक करके सभी प्लेयर की नाम की पुष्टि की जाती है, लेकिन डेको का नाम नहीं आ रहा था, इसलिए सभी मायूस हो जाते। पर आखिर में वो नाम आ ही जाता है, डेको, ए प्लेयर फ्रॉम रियो डी जानेरियो। ये सुनकर जॉन तो मानो खुशी के मारे पागल ही हो गए थे
उनके बेटे ने अपना पहला पड़ाव पूरा कर लिया था, उसने टीम में जगह बना ली थी। लेकिन यहाँ डेको को कुछ खास खुशी नहीं थी, क्योंकि खुशी तो तब होगी जब वो फ्रांस को हराएगा और उस लास्ट वर्ल्ड कप की हार का बदला लेगा। अब कुछ दिनों बाद डेको के जाने का टाइम आ जाता है, लेकिन जाते जाते उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है इस देश के लोगों ने पिछली हार के बाद से फुटबॉल देखना बंद कर दिया, लेकिन अब मुझे तुमसे उम्मीद है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब तुम जिंगा स्टाइल में फुटबॉल खेल रहे होगे तो उसे पूरी तरह से कंप्लीटली खेलना, मेरी तरह गलती मत करना, वरना जैसे मुझे पैरों में चोट आई थी वैसे तुम्हें भी आ सकती है। इसके बाद वो उसे एक जर्सी गिफ्ट करते हैं जिसके पीछे लिखा हुआ था पेले, जिसे देखकर वो कहता है कि डैड ये मेरा नाम नहीं है। लेकिन उसके डैड उससे बताते हैं कि दुनिया अब तुम्हें इसी नाम से जानेगी। अपने डैड की सारी बातें ध्यान में रखते हुए वो चला जाता है नेशनल टीम के कैंप में, जहाँ उसकी मुलाकात कोच से होती है, जो उसे कहते हैं कि अभी तक तुमने कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जिंगा स्टाइल में अब एक भी मैच ना खेलो। दरअसल वो डर रहे थे कि कहीं वो ये वर्ल्ड कप ना पिछली बार की तरह हार जाए। लेकिन अगले दिन जब प्रैक्टिस मैच होता है तो वो अपनी उसी स्टाइल में खेलता है और तभी एक हादसा हो जाता है। वो जाकर दूसरे प्लेयर से टकरा जाता है, जिससे कि उसके घुटनों में तेज चोट आ जाती है। अब फौरन उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। सभी के साथ अब डेको को भी लगने लगा था कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएगा, इसीलिए वो अपने घर पर फोन लगाता और बहुत ही हिम्मत जुटाकर उन्हें बताता है कि उसके पैरों में चोट लग गई है, इसलिए वो अगला मैच शायद ना खेल पाए। सभी सुनकर हैरान थे और खासकर उसकी माँ को। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनके बेटे का करियर भी उसके डैड की तरह खत्म ना हो जाए। लेकिन वो उसे समझाती है कि हिम्मत रखो, गॉड से प्रे करोगे तो जरूर कुछ अच्छा होगा। अगले दिन डॉक्टर कोच को बताते हैं कि डेको खेल सकता है, पर मीडिया में यह खबर फैलने लगती है कि ब्राजील टीम अपनी पिछली हार से कुछ सीख नहीं ले रही है, क्योंकि उनके प्लेयर्स अभी भी जिंगा स्टाइल में खेल रहे हैं, पर टीम में इस बारे में कुछ बात नहीं होती और डेको का कोच भी उसे कुछ नहीं कहता। अब दोस्तों, यहाँ पर वर्ल्ड कप का पहला मैच होता है। उधर ब्राजील में डेको के डैड ने अपने घर पर टीवी रख लिया था, जो उन्होंने स्पेशली लंदन से मंगवाया था, खासकर वर्ल्ड कप देखने के लिए। अब एक एक करके ब्राजील मैच जीतने लग गया था। अब वो पहुंच जाता है सेमीफाइनल में, जहां उसका मुकाबला था जायंट फ्रांस से, जिसके खिलाड़ी फुटबॉल कम WWE ज्यादा खेलते थे। सभी प्लेयर्स फील्ड में उतरते हैं, लेकिन फ्रांस के सामने टिक नहीं पाते। डेको के डैड को अंदेशा होने लगा था कि वही 10 साल पहले वाला इतिहास दोहराने वाला है। अब हाफ टाइम कंप्लीट होता है और ब्राजील के आधे प्लेयर घायल हो चुके थे। किसी के हाथ में चोट लगी थी, किसी के पैरों में। तब डेको अपने एक साथी जियोस के पास जाता है, उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ज्यादा चोट आई है, तो वो मना करता है, पर कहता है कि मैं इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा हूँ, अगर हम हार गए तो क्या होगा। वो डेको से कहता है कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम पूरी टीम में सबसे अच्छा खेलते हो। अब दोस्तों, ये खिलाड़ी कोई और नहीं, वही लड़का था जिसने बचपन में उसे पेले नाम दिया था और बचपन में उसे बुली भी किया था, लेकिन आज वो उसके साथ खड़ा है। अब ये सारी बातें सुनकर डेको के अंदर एक जोश भर जाता है और फिर क्या था, वो मैदान में उतरता और बस ऐसा लग रहा था कि वो अकेले पूरी टीम से लड़ रहा है। पूरी फ्रांस की टीम डेको को रोकने में लगी थी, लेकिन यह काम मुश्किल होता जा रहा था। स्टेडियम में पेले पेले की गूंज सुनाई देने लगती है, जो इस बात का सबूत दे रही थी कि अब इतिहास बदलने वाला है। अब एक एक करके गोल लगने शुरू हो जाते हैं और डेको ने अकेले 4 गोल दाग दिए थे। जैसे ही टाइम शट हुआ, बोर्ड में लिखा हुआ आ गया कि ब्राजील इनटू द 1958 वर्ल्ड कप। ब्राजील फ्रांस को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। डेको को वो चमचमाती हुई सोने की ट्रॉफी उठाने का इंतजार था। कहानी आगे बढ़ती है और फाइनल का वो दिन आ जाता है। मैच शुरू होने से पहले कोच सभी को एक स्पीच देते हैं और उन्हें बताते हैं कि आज से पहले हम कभी भी फाइनल में नहीं गए और ना ही कभी हमने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन आज तुम 11 के पास मौका है, दुनिया को बता दो कि हम लोग भी किसी से कम नहीं है। भले ही हम मैच ना जीते, लेकिन आज हम उनकी आंखों में आंखें मिलाकर खेलेंगे। अब सभी खिलाड़ी पूरे जोश के साथ मैदान में उतरते हैं, लेकिन अगले 4 मिनट में ही स्वीडन टीम ने अपना पहला गोल दाग दिया था। ब्राजील की हालत खस्ता थी। इन्हें समझ आ जाता है कि स्वीडन को हराना बहुत ही मुश्किल है। उधर डेको के डैड सभी लोग टीवी के सामने बैठे हुए थे, लेकिन फिर पेले नाम का तूफान आता है, जिसमें पूरी स्वीडन की टीम ढहना शुरू हो जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में ये हो क्या रहा है। चंद ही पलों में पूरी टीम में सन्नाटा हो जाता और तभी पेले अपने मैच का आखिरी गोल मारता है, जिससे ब्राजील वर्ल्ड कप जीत जाती है। पेले पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा और पूरे ब्राजील में खुशी का माहौल था। ये नजारा देखकर डेको के डैड रोने लगते हैं और उसकी मां आकर उन्हें गले से लगा लेती है। दोनों को ही अपने बेटे पर गर्व था और ये मैच सिर्फ पेले की वजह से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर डेको रुका नहीं, यानी कि पेले। उसने 2 वर्ल्ड कप और जीते और पहला खिलाड़ी बन गया जिन्होंने फुटबॉल के इतिहास में 3 बार वर्ल्ड कप जीता। पेले के नाम उनके करियर में तकरीबन 1200 से अधिक गोल है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो अभी तक कोई भी तोड़ नहीं पाया, पर एक रिकॉर्ड ऐसा भी है जिसे वो खुद कभी तोड़ नहीं पाए। वो था एक मैच में 5 गोल मारना, और ये रिकॉर्ड था उनके डैड के नाम।
इसके बाद उन्हें कई फ्रेंचाइजी लीग भी खेलने का मौका मिला और उस समय उन्हें $2 मिलियन में साइन किया गया, जो बहुत ही ज्यादा पैसे होते हैं। उन पैसों से उसने अपने मॉम डैड के लिए घर लिया और इसी तरह से उसने गरीबी से निकलकर आसमान को छू लिया। दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके अंदर उस चीज को लेकर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। सिर्फ बातों से कोई सफल नहीं होता है और अगर आप में टैलेंट है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता। जैसे कि आमिर खान ने कहा है कि टैलेंटेड लोग पानी के बुलबुले जैसे होते हैं, उन्हें जितना भी दबाओ वो उभर कर सामने आ ही जाते हैं। तो आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।